प्रदीप, जब मैं ये कह रहा हूं अब ये पूर्वांचल पे आकर अटक गई है लड़ाई और उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटें अभी उन पर बटन दबना बाकी है, तो ये कोई संयोग नहीं भाई। सांसद है बनारस में, पर जिस तरह का एक जश्न, एक इवेंट बना दिया है आज अपने रोड शो को, ये अनायास ही नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। भाई ये रोड शो तो इसी तरह का जश्न 19 में भी दिखा था और 14 में भी दिखा था। 14 में और उसके बाद फिर 17 में और फिर 19 में जब प्रधानमंत्री आखिरी चरण में आकर 3 दिन रुके, खासतौर से 22 और 17 की बात कर ले, तो कहा गया कि बनारस की सब सीटें हार रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को जो है आकर डेरा डालना पड़ा। लेकिन नतीजा आया तो मालूम हुआ कि बनारस की नहीं, आसपास की भी सीटें जीते। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में मेरी नजर में कोई लड़ाई नहीं। जो दो पार्टियां लड़ रही हैं बीजेपी के खिलाफ, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, और गठबंधन में दोनों पार्टियों के जो नेता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों के सामने चुनौती अपनी अपनी सीट बचाने की है। बड़े कड़े संघर्ष में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों चुनाव हारने जा रहे, लेकिन दोनों के लिए अपनी सीट निकालना उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से सोनिया गांधी ने 19 में निकाल लिया था, या फिर 2019 में तो कन्नौज से जो है डिंपल यादव हार ही गई थी सपा बसपा का अलायंस होने के बावजूद। 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का साथ होने के कारण अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बहुत फायदा मिला। उन्होंने किस तुफैल में आकर, किस समझ में आकर जो है ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन से भगाया, मुझे तो समझ में नहीं आया। उसका जो राजनीतिक कारण है या उसका जो राजनीतिक तर्क है वो समझ में नहीं आया। उनके लिए बहुत फायदेमंद था वो गठबंधन, वो बीजेपी को। पर क्या ओम प्रकाश राजभर अकेले ने, प्रदीप जी, 14 से 2017 की विधानसभा में 14 सीटें जीती, 130 में से समाजवादी पार्टी आंकड़ा बढ़ा दिया 42 तक। या दरअसल ये 2022 में पूर्वांचल में जो मत अंतर भी था, जीत जो 2019 में हुई, उसमें से बहुत सारी सीटें, आधा दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं 5-7 हजार, 10 हजार, 12 हजार का अंतर था। आपने कन्नौज का भी जिक्र किया, वहां भी सुब्रत पाठक सिर्फ 12 हजार से जीत पाए थे। राष्ट्रवाद का जब पुट इतना हावी था 2019 में। 2 फैक्टर थे, एक ओम प्रकाश राजभर और दूसरा ये जो परसेप्शन बना था कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तो उनका जो कोर वोटर था वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज था। आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव की रैली होती थी किस तरह से जो है शक्ति का प्रदर्शन होता था। उससे नुकसान भी हुआ अखिलेश यादव का, लेकिन उस समय जो है ये एक हवा बनी थी उत्तर प्रदेश में 2022 में कि अखिलेश यादव फिर से लौटकर सत्ता में आ रहे हैं। तो संघर्ष बड़ा कड़ा था। इस बार वो संघर्ष जो है वो अनुपस्थित नजर आ रहा है। उस तरह की लड़ाई अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने के लिए आखिरी दिन गए, नॉमिनेशन के आखिरी दिन पहुंचे। तो ये सब संकेत है कि उनके ऊपर एक तरह से पार्टी का दबाव था कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पूरी पार्टी को उसका नुकसान होगा, पार्टी का पूरा चुनाव उठ नहीं पाएगा। और अखिलेश यादव तो बीजेपी के लिए आपके विश्लेषण में कोई खास चिंता का सबब नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।